ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, मैं तो अपने मिजाज के एतबार से जलसों का मेहमान नहीं हूँ, क्योंकि हम सेमिनार्स वगैरह या दुरूस वगैरह जो करवाते हैं उसमें उस लोग जो भी दोस्तों अहबाब दावत दें जिनका जलसे पे कंट्रोल हो, नज़म हो, इस तरह ये जो अफरा तफरी है ये तौहीन के ज़ुमरे में आती है। कुरान मजीद की बात हो रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत की बात हो रही है। ये मिस्री मेहमान दोनों जो आए हुए हैं ये मेरे दोस्त हैं, और उमर फारूक मेरा भाई जो मेज़बान है पाकिस्तान में इन मिस्री कुर्रा का, मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ। ये मेरे मशवरे से, राय से इन मेहमानों को बुलाते हैं और पाकिस्तान भर में हम इनके मेज़बान होते हैं। ये मेरे साथ ही हैं मगरिब से पहले से, और खाना शाना इनको खिला के फिर हमें यहाँ लेके आए। तो हमारे लिए सबसे तकरीम की बात ये होती है कि जलसा कंट्रोल में हो, हर कोई चौधरी ना बने। ये इंतहाई तज़हीक है मेहमान की। अगर मिस्री कुर्रा इकराम आए हैं तो इनके इकराम का आप तमाम लोगों से ज़्यादा हमें इल्म है। इनका इकराम ये है कि ये खामोशी से आएँ और इनको स्टेज पे लाके बिठा दिया जाए। जो गुफ्तगू कर रहा है उसकी गुफ्तगू को ख़राब ना किया जाए। ये क्या बात हुई, यहाँ से एक नौजवान ने कहा बस करो भाई, बस करो भाई। ये अजीब तरीका है, वो मूवी में आ गया होगा, यहाँ से मोबाइल कैमरे चल रहे थे। अल्लामा अब्दुल समद मुआसा बैठे हैं, उनकी बुनियाद पे मैं ज़रा जुर्रत करके बात कर रहा हूँ। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हक़ बोलने की ताकत दी है और हम उसे फेस भी करते हैं। इससे बड़ा इज्तिमा हर जुमे जिसमें 750 से 900 औरत होती है मैं संभालता हूँ, और किसी औरत की आवाज़ बुलंद नहीं होती। 2500 का मजमा 12:30 बजे आप बैत रिज़वान में आ जाएं और अपनी उंगलियों पे गिने, वहाँ आपको किसी किस्म की, इस किस्म की बदमज़गी नज़र नहीं आएगी। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी आते हैं। ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इससे बड़ी गुफ्तगू कोई नहीं है कि मैं आपको जलसे के अदब के हवाले से बताऊँ, जलसे की तकरीम के हवाले से बताऊँ। जलसे के सुनने के जो आदाब हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है। अब खाकी साहब जो हैं ये खुद तो नहीं आए, ये किसी के बुलाए ही आए हुए हैं और किसी ने दावत दी है इनको। जो दुनिया से गए अब्दुल रज़ाक साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, मैं यहाँ ऐलान करता हूँ मेरा ज़ाती जलसा हो और उस जलसे में मैं फ़ौत हो जाऊँ, मेरे फ़ौत होने पे जलसे को डिस्टर्ब ना किया जाए। मैं आज जामिया रहमानिया में ऐलान कर रहा हूँ, सालाना तकरीब हो और जलसा हो, जुमा हो, नमाज का वक्त हो, उसमें अजीम अख्तर की मौत हो जाए और अल्लाह हुस्ने खात्मा ये अजीम अख्तर को दे कि वो अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों को वेलकम कहता हुआ दुनिया से चला जाए। जिस खूबसूरत अंदाज से, जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। यहाँ जुमे होते हैं, कारी अब्दुल हसीब साहब शोबा हिफज की सदारत कर रहे हैं। सैकड़ों बच्चे यहाँ कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं, और तालिब इल्मों का 10 मिनट के लिए यहाँ बैठ के शोबा हिफज की क्लास लगा लेना इस किस्म के हजारों जलसों से अफजल है। हम इतने नज़म के साथ चलते हैं, इतने मुनज़्ज़म तरीक़े के साथ चलते हैं, हमारे इदारों का इतना डिसिप्लिन और इतना एक खूबसूरत रबत है, और सैकड़ों इदारे हमारे साथ वाबस्ता हैं। आज सुबह मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि 4 बच्चों ने इकट्ठे मेरी एक मस्जिद में मुकम्मल किया कुरान मजीद। जब उनका कुरान मजीद मुकम्मल हुआ
तो उनका घर जाने को जी चाहा, लेकिन हम नज़म के पाबंद हैं, जब छुट्टी का टाइम हुआ तब ही उनको छुट्टी मिली। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इस किस्म का तासर, आए हुए मेहमान की तौहीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मिजाज समझिए। ये सीरत पे है। 12 रबीउल अव्वल आपने क्या फरमाया? मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ईफ़ा। जो बंदा आखिरत के दिन पे अल्लाह पे ईमान रखता है, वो अपने ईमान को साबित करने के लिए मेहमान की इज्जत करके बताए कि मैं रब और आखिरत के दिन पे ईमान रखता हूँ। अल्लामा अब्दुल्ला साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने मेहमानों को वेलकम कहा। अल्लामा अब्दुल समद मुआ साहब हैं, वो भी अपनी गुफ्तगू करेंगे, हम इसे समेटेंगे। मैंने साथियों को कहा था कि आप मिस्री हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तिलावतें करवाएं। हमारे भाई मुंतज़िर हैं इन हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के। लेकिन 2 से 3 बातें हदीस की रोशनी में आप रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम की सीरत की समझ लें। आप इस्लाम ने फरमाया 2 बंदे बैठे हों, उन दोनों को साइड पे करके दरमियान में जो बैठता है वो शैतान है। सीरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में इसकी इजाजत नहीं है। अकेली नमाज मोहम्मद नहीं, मोहम्मदी नहीं मेरे अजीजों, जलसा भी मोहम्मदी। बोलें जलसा भी, और जिंदगी पूरी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, पूरी जिंदगी मोहम्मदी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सहाबा कराम फरमाते हैं कि सारी जिंदगी आप अपनी मजलिस में किसी के मुंह की तरफ टांगें सीधी करके नहीं बैठे, आपको थकावट हो जाती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस के आदाब ये सिखाएं कि आपने पूरी जिंदगी मजलिस में कभी टांगें सीधी नहीं की। और जिस तरह हम कुर्सी पे एक टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं और सामने मेहमान बैठे हों, इस बैठने को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया। आप इस्लाम ने फरमाया कि मैं इस तरह बैठना भी नापसंद करता हूँ। एक बद्दू रसूलुल्लाह की बारगाह में आके बात कर रहा है और बात लंबी होती जा रही है। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्सा कर रहे हैं और एक सफर में आप जाने लगे, जरूरी एक बद्दू आके अपना रुमाल रसूलुल्लाह के गल मुबारक में डाल के कहता है कि आप मुझे पूरा दीन सिखाएं, मैंने हिलने नहीं देना। आप अंदाजा फरमाइए, आप सवारी पे बैठे और वो आपको कह रहा है कि पूरा दीन सिखाएं, मैंने आपको हिलने नहीं देना। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ भी गुस्से का इजहार फरमाया। तो आपने फरमाया, उमर मैं दीन सिखाने के लिए आया हूँ और इनके जिम्मे है कि ये दीन सीखें। जब ये सीखने के लिए आया है, मैं सिखाने के लिए आया हूँ, इसे सीख लेने दे, मुझे सिखा लेने दे, तो गुस्सा ना कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर आम से आम आदमी, गुलाम आदमी समझता था कि मैं इस मजलिस में शामिल हो गया हूं, अब मेरी इज्जत बनेगी, अब मेरी इज्जत बनेगी। मालिक जाती अपने गुलाम को आके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बेतौकीर नहीं कर सकता था। जानवर सामने से अगर कोई लेके जा रहा है, आपकी मौजूदगी में अपने जानवर पे भी कोई ज्यादती नहीं कर सकता था। एक बंदे ने अपने गधे के मुंह पे थप्पड़ मारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधा लिया उससे, फरमाया तुझे हक ही नहीं इस इस्लामी रियासत के अंदर कि इस गधे के मालिक होने का तो दावा करे। एक ऊंटनी को एक शख्स ने लानत डाली और फिर उस पे सवारी करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोका और फरमाया थोड़ी देर पहले लानत इस पे डाल रहा था और इस पे सवारी करने लगा। यानी आपकी मजलिस में जानवरों को भी तौकीर हासिल थी, एहतराम हासिल था। एक शख्स गुजरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अपने मुआशरे का, अपनी कौम का बदतरीन आदमी है। बताना इसलिए जरूरी था कि लोगों को पता चले ताकि लोग इसके शर से बच जाएं। जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आया तो हुजूर ने उसका इस्तकबाल किया, उसे इज्जत दी, फ़अकरमा व अजलसा, उसे अपने साथ बिठाया, उसे पानी पूछा, उसे खाना पूछा। जब चला गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला कहने लगी, अल्लाह के रसूल आपने इसके बारे में फरमाया था कि ये अपनी कौम का बदतरीन आदमी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसे इज्जत भी दी। आपने फरमाया वो मैंने इसलिए बताया कि तुम्हें पता चले, और इज्जत इसलिए दी कि वो मोहम्मद की मजलिस में आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात गौर से सुनिए, आप इस्लाम ने ऐलान फरमाया था फतह मक्का के मौका पे कि हर किसी को अमान हासिल है,
बैतुल्ला में दाखिल हो जाए, जनाब अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए, उम्मे हानी के घर चला जाए, सवाए 3 बंदों के यल्तफित बिस्तारिल काबा, अगर काबा के गुलाफ से भी लिपटे हुए हों तो उनको तुमने कत्ल कर देना। 3 ऐसे मुजरिम हैं कि जहां कहीं मिले उनको क्या करो, कत्ल करो। वो तीनों भाग गए कि अब बैतुल्ला के गुलाम में लिपटेंगे तब भी पनाह नहीं मिलेगी, लेकिन एक छुप छुपा के रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गया, हजूर अलैहिस्सलाम के सामने आके बैठा है और कहता है अल्लाह के रसूल मुझे मुआफ फरमा दें। आप खामोश रहे, कहता है हजूर मुझे मुआफ फरमा दें। आप खामोश रहे, कहने लगा हजूर मुझे मुआफ फरमा दें। आपने मुआफ फरमाया और सहाबा कराम से कहा मेरे सहाबा, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि ये वाजिबुल कत्ल है, ये रब का रसूल का इतना बड़ा दुश्मन है कि इसकी गर्दन उतारनी है और ये जहां कहीं भी हो इसे मार देना है। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये आपकी मजलिस में आ गया, हम डर गए, अगर इसे कत्ल करना था तो आप आंख से इशारा कर देते। आपने फरमाया मोहम्मद की आंख खयानत नहीं करती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरी मजलिस में आ गया, इसे क्या मिल गया, इसे इज्जत मिल गई, इसे इकराम मिल गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम सबको रजी अल्लाह ताला, ये बात याद करके जाना, ये मेरी आखिरी बात। हजूर अलैहिस्सलाम मक्का के मुशरिकीन को दावत दे रहे थे, सरदारों को, और इसी दौरान अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आए और इन सरदारों ने समझा कि इन्हें नहीं आना चाहिए था, हमारी सरदारी पे पगड़ी पे हर्फ आता है, हम चौधरी हैं। जलसे के अंदर कोई चौधरी जलसा खराब कर रहा हो तो मेरे जैसा कहे कि चौधरी साहब ये ठीक नहीं है, वो सबसे पहले कहेगा कि भाई इस बंदे को जलसे पे नहीं बुलाना। इसलिए मैंने आगाज में कहा कि हम जलसे पे जाते ही नहीं, किसी को इख्तियार नहीं है, हैसियत नहीं है, मेरा जाती जलसा हो। आप कभी तशरीफ लाएं और देखिए कि यूं महसूस होगा कि यहाँ अजीम अख्तर का वजूद भी नहीं है। अजीजों दोस्तों, जिस तरह अब आप इकराम से बैठे, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप अपने भाई बेटे की बात बड़ी मोहब्बत से, दलेरी से, कुशादा दिली से सुन रहे हैं। मैं आपको दुआ देता हूं कि आपने हजूर की बात खुले दिल से सुनी है। कायनात का मालिक आप सबको हौज़े कौसर के जाम नसीब फरमाए, इस मस्जिद को अल्लाह आबाद फरमाए। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नबीना से हाबी थे। चौधरियों ने कहा कि ये जब हम बात सुन रहे हों तो ये दरमियान में ना आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे हल्के से असरात जाहिर हुए। अबसा वतवल्ला अन जाअहुल वमा युदरीका लअल्लहु, तेरे पास एक पाकीज़गी हासिल करने के लिए शख्स आया। नबीना आपकी जबीं पे तेवरी के असरात जाहिर हुए और जो भागते हैं वह अम्मा मन जाअका यसअ व हुवा यख्शा फअंता अन्हु तसद्दा, जो तेरे पास भाग के आता है रसूल आप उससे रुख फेरते हैं, और जो आपसे मुंह फेरता है आप उसको करीब करते हैं। मुझ रब को ये चौधरी नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिसके दिल में आपकी इज्जत है और हमारी इज्जत है। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि जब भी रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, हजूर अपना कंबल उतारते, अपना साफा उतारते, अपना रुमाल उतारते, नीचे बिछा के अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को उस रुमाल, कंबल, कमली साफे पे बिठाते, उस साफे पे बिठाते। लोग हैरान होते तो आप फरमाते आताबानी रब्बी, इसकी वजह से अर्श वाले ने मुझ मोहम्मद को भी झिड़क दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? ये जब मजलिस के अंदर आया दीन सुनने के लिए, तो मैंने अमीर नाराज ना हो जाएं इसके आने को नागवार समझे। उसके बाद मदीना तैयबा से जब भी आप बाहर जाते, मदीना में अपना नायब अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को मुकर्रर फरमा के जाते थे। इज्जत दीन सुनने वाले को, दीन का शौक करने वाले को हासिल है। हमें अपने जलसों के अंदर एक तहजीब लानी है, हर चीज को तरतीब में रखना है कि लुकमा किस बंदे ने देना है, मेहमान किस बंदे ने लाना है। बस जिसकी जिम्मेदारी हो वो जिम्मेदारी अदा करे। बाकी इसीलिए तो जुमा के खुतबा में कहा है कि अगर कोई शरारत कर रहा हो उसे ये भी नहीं कहना कि चुप कर जा, क्योंकि 20 बंदे चुप कहणगे, दूजे भी उन्होंने कहणगे, तो फिर जलसे माहौल जुमे दा खराब हो जाएगा। हजूर ने पाबंदी लगा दी कि अगर कोई बंदा हरकत कर रहा है और उसको कोई रोकता है, फकद लगा, रोकने वाले ने लगव हरकत की, रोकने वाले ने लगव हरकत की। वो एक कहावत है ना कि एक बंदे दी वालदा बीमार हो गई थी, मुलाजम नु कह गया मक्खी उड़ाई, वो 2-3 मुलाजम सी बाहर जाता, दूजे नु भी कह गया मक्खी दा ख्याल रखी, ते ओदे मुंह निकल गया मक्खी नु मारिया जे।
वो माई ते मक्खी बैठी 10 ने मुक मारे, माई मर गई। तो एक बंदा शरारत करेगा जुमे में, 10 उसे चुप करवाएंगे तो माहौल ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए जिसकी जिम्मेदारी हो वो जिम्मेदारी अदा करे। वलान और ज़ियूफ़ुन अल-इकराम माशाअल्लाह अल-क़ुर्रा अल-मिस्रियीन बिहम्दिल्लाह वरहिबु बिहिम बितरहीबन हारन अतैतुम अहलन व वतैतुम सहलन क़ुदूम मुबारक क़ुदूम मैमन अल-अज़ूम माशाअल्लाह फ़ी हादिहिल जामिआ व फ़ी हादिहिल हफ़लति अत-तय्यिबा व फ़ी हादिहिल हफ़ला अल-क़ुरआनिया। ये बहुत खूबसूरत नौजवान कुरान पढ़ने वाले कारी हैं, बड़ी मोहब्बत से बैठें, दिलजमी से बैठें, बड़े इकराम के साथ बैठें। इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। कुरान की तिलावत आप सुनेंगे, आपकी थकावट दूर होगी। अल्लाह हम सब का इस महफिल में बैठना कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह ताला मेरे इस भाई नू